देश की बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान को जारी किया है। क्रिसिल का कहना है कि 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% रहेगा। देखिए, अगला साल सुस्ती वाला होगा, कमजोरी वाला होगा, ये लंबे समय से चर्चा है। हम ये आपको मनी सेंट्रल में कई बार इसको बता चुके हैं, लेकिन 6% होगा, ये पहला अनुमान सामने आया। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमान से 40 बेसिस पॉइंट कम है। वित्त वर्ष 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के मुकाबले ये 100 बेसिस पॉइंट कम है। रिजर्व बैंक ने 23-24 के लिए 6.4% का अनुमान लगाया है और 22-23 यानी जो मौजूदा साल चल रहा है, जिसके अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, इस साल ये ग्रोथ जो है वो 7% रहने का अनुमान है। तो 7 से 100% का बेसिस पॉइंट कम यानी 6%, और आरबीआई के अनुमान से 40 बेसिस पॉइंट की कटौती है। सर, इस कटौती की वजह क्रिसिल ने क्या बताई? शुभम, साल जैसे जैसे बीतने के करीब है, वित्त वर्ष जैसे खत्म होने के करीब है, अगले वित्त वर्ष को लेकर यानी वित्त वर्ष 2024 को लेकर भारत की आर्थिक विकास दर के आकलनों का डाउनग्रेड या गिरावट शुरू हो गई है। और इस बात की संभावना पिछले साल दिसंबर से जाहिर की जा रही थी। अगर कुछ और आकलन जो पहले आ जाते हैं उन पर अगर आप नजर डालें तो वो आकलन 6% और उससे नीचे के थे। भारत की प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपना पहला आकलन जारी किया है जो 6% की आर्थिक विकास दर भारत के लिए अगले साल बताता है। यह पहला शुरुआती आकलन है। अगर आप रिजर्व बैंक के अनुमानों के आधार पर देखें तो ये उससे कम है, 6.4% से। भारत की मौजूदा विकास दर से तो काफी कम है, करीब 1% के आसपास कम है। और इसकी वजह है 2-3 महत्वपूर्ण वजह हैं जिन पर पूरा अगला साल भारत की आर्थिक विकास दर को करीब से देखा जाएगा और परखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि महंगाई पर नियंत्रण नहीं होता दिख रहा है। महंगाई लगातार बढ़ी हुई है, कच्चे तेल की कीमतें ऊंची हैं, खाद्य महंगाई को लेकर चिंताएं हैं। हम लगातार मनी सेंट्रल में मौसम के असर, महंगाई, अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की चर्चा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा है जो भारत की आर्थिक विकास दर को 3-4 साल के न्यूनतम स्तर पर लेकर आएगी। अगर आप कोविड के सालों को हटा भी दें, कोविड के दौर को हटा दें, तो भी भारत की आर्थिक विकास दर अगले साल 3-4 सालों के न्यूनतम स्तर पर अगले वित्त वर्ष में आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात क्रिसिल ने अपने अनुमान में पाई है कि जो रिजर्व बैंक ने पिछले 1 साल में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगली छमाही में दिखाई देगा। असर कुछ हद तक दिखने भी लगा है। अगर आप ताजे आंकड़े देखें तो भारत में होम लोन की डिमांड गिरी है, क्रेडिट के ऑफटेक जो शुरुआत में बेहतर थे गिरना शुरू हो गए हैं। धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर और क्षेत्रों तक फैलेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी रुकने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक फिलहाल कोई बड़ा जोखिम नहीं लेगा। तो महंगाई और महंगा कर्ज, ये दो ऐसी चीजें हैं जो भारत की आर्थिक विकास दर को अगले साल कमजोर और दबाव में रखेंगी। मांग के मोर्चे से बहुत अच्छी खबरें पिछले साल भी नहीं आई थी। पिछले साल की 2 तिमाहियों को छोड़ दिया जाए तो बाद की जो तिमाही है, जिसका आंकड़ा एक का हमारे पास आ चुका और एक का आएगा, दोनों में मांग और खपत को लेकर तस्वीर बहुत अच्छी नहीं थी।